डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी धमकी के बाद आखिरकार हमास ने पीछे हटने का इशारा कर दिया है। यानी उन्होंने गाजा के मसले पर ट्रंप की शांति योजना के कुछ अहम बिंदुओं को मानने की बात मान ली है और कहा है कि बचने खोजे गए सभी बंधकों को रिहा करने पर वो तैयार हैं। साथ ही आगे की बातचीत और मध्यस्थता के लिए भी वो खुलकर तैयार हैं, जिससे अब उम्मीद जगी है कि लंबे समय से चलते गाजा पर किसी तरह की राहत मिलने का रास्ता बन सकता है। ट्रंप ने इसी हफ्ते एक विस्तृत शांति योजना पेश की थी। उसमें काफी सारे निर्देश और शर्तें थी। शांति बंदियों और बंधकों की अदला बदली और गाजा के प्रशासन संबंधी कुछ बड़े बदलाव, और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर हमास को एक अल्टीमेटम भी दे दिया था कि तुरंत जवाब दो वरना भयंकर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ट्रंप ने अपनी सोशल पोस्ट पे बहुत सख्ती से लिखा कि अगर हमास इस प्रस्ताव को ठुकरा देगा तो अमेरिका और उसके साथ इजराइल उसके पूरे संगठन को निशाना बना देंगे और उसे जड़ से खत्म कर देंगे। यानी साफ साफ धमकी दी कि अब कोई ढील नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि पिछले मुकाबलों में बहुत से हमास के लड़ाके मारे जा चुके हैं और बाकी ज्यादातर अब इजरायली घेराबंदी में है, इसलिए अब और इंतजार का सवाल नहीं, हर एक को पकड़ा या समाप्त किया जा सकता है। इस दबाव में हमास ने आखिरकार कुछ शर्तें मानने की संकेत देने शुरू कर दिए हैं। अब दोनों तरफ के नेतृत्व और मध्यस्थ देश, जिनमें कतर और मिस्र जैसे खिलाड़ी शामिल रहे हैं, आगे की बातचीत और वार्ताओं को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि बंदूकें कुछ समय के लिए शांत हो सके और बंधकों की रिहाई के जरिए दबी उठी भावनाएं थोड़ी शांत हों। जाहिर है कि इस तरह के समझौते में बहुत सारी तकनीकी शर्तें और राजनीतिक पेच होंगे। हमास ने कुछ मुद्दों पर और सलाह मशवरा की जरूरत बताई है और ट्रंप इजराइल ने भी कहा कि किसी समझौते को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पर जो सबसे बड़ा पल था वो ये कि हमास ने नागरिकों के बंधकों की अदला बदली और रिहाई पर सहमति जताकर दरअसल एक अहम सकारात्मक कदम उठाया है। आम लोगों की बात करें तो ये खबर उम्मीद और राहत दोनों ला रही है। जिन परिवारों के लोग बंधक थे उनके लिए ये किसी तरह की ढील की खबर है और जो गाजा में लगातार तबाही देख रहे थे वो भी थोड़ी सांसें ले सकते हैं अगर वास्तविकता में ठोस पहल दिखाई दे। हाँ, स्कीम के कुछ अहम हिस्से जैसे कि हथियार डालना या गाजा का राजनीतिक कंट्रोल किसके हाथ में जाएगा, इन पर अभी खुलकर सहमति नहीं आई है, इसलिए पूरा काम अभी होने में वक्त लगेगा और निगरानी की जरूरत रहेगी। पर कम से कम अभी के लिए टकराव को कम करने और बंधकों की रिहाई जैसे मानवीय जरूरतों को देखना सबसे पहली प्राथमिकता बन गई है। कुल मिलाकर कहें तो ट्रंप की धमकी और उसके बाद आए दबाव ने हमास को कुछ मोलतोल कर समझौते के कगार पर ला दिया है। अब ये देखना होगा कि जो शब्द कागज पर आ रहे हैं उन्हें जमीन पर कैसे उतारा जाता है और क्या उससे गाजा के लोगों को वाकई कोई राहत मिलती है या फिर ये सिर्फ कागजों की ही बात रह जाती। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर। अभी डाउनलोड करें न्यूज नेशन ऐप, एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।